देखिए, भक्ति काल पढ़ रहे थे हम, और भक्ति काल में जो अब तक हमारी बातचीत हुई थी वो भक्ति काल की संत धारा जो हम देख रहे थे। और संत धारा में जो जिसे ज्ञानश्री शाखा भी कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और जिसके प्रतिनिधि कवि कौन हैं? कबीर हैं। तो हम उस संत परंपरा को, संत काव्य धारा को देख रहे थे। और संत काव्य धारा में हमने कबीर पे बात कर ली थी, और दादू दयाल पे हमने बात की थी, सुंदरदास पे हमने बात की थी, तो कुछ महत्वपूर्ण कवियों पे बात की थी। और सारे कवियों पे तो हम बात नहीं करेंगे भक्ति काल के। भक्ति काल से भी मतलब जो संत काव्य धारा है, और सारे कवि तो बहुत सारे हैं, और बहुत सारे तो हमारे मतलब के नहीं रह जाएंगे। टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से तो कोई महत्व के नहीं है। बाद में हम उनको चाहे अलग से, सारे कवि आपको चाहिए होंगे तो नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे। बहुत सारे नाम हैं ना, 40-50 नाम हो जाते हैं, तो उनको सारे कवियों के बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उसका कोई महत्व भी नहीं होगा जिस उद्देश्य से हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, टीजीटी और पीजीटी के लिए तो बिल्कुल कि नेट एग्ज़ाम के या जेआरएफ के एग्ज़ाम नेट के लिए जब जाएंगे तो वहाँ आपको हो सकती है संभावना उन कवियों में से आए, तो वहाँ भी जो बहुत ज़रूरी है उनकी तो बात ज़रूर करेंगे हम, सारे की बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो भक्ति काल समय सीमा आप जानते हैं 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी का जो समय है उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही सर्वमान्य समय, यहीं से हम भक्ति काल के समय को पूरा मानते हैं। और भक्ति काल की बात, बहुत सारे बातें हमारी हो चुकी हैं भक्ति काल पे, पुरानी बातें, दोबारा से उनको ज़्यादा दोहराएंगे तो फिर वो क्लास लंबी हो जाएगी। यहीं से आगे शुरू कर देते हैं हम। है ना, संत काव्य धारा की बात चल रही थी, और उसमें हम कबीर को पढ़ चुके, दादू दयाल को पढ़ चुके, सुंदरदास को पढ़ चुके। आज हम एक दो और महत्वपूर्ण कवि हैं उनको देखेंगे, फिर सूफी काव्य की तरफ जाएंगे, लेकिन कुछ और कवियों को देख लेते हैं। और इसी में आपको एक नाम याद रखना है, रज्जब, है ना। तो इनका पूरा नाम मिलेगा आपको रज्जब अली खान। तो रज्जब, वैसे तो रज्जब ही आपको एग्ज़ाम में, पेपर में जो भी नाम दिखाई देगा वो रज्जब के नाम से दिखाई देगा। पूरा नाम इनका था रज्जब अली खान। ठीक है, ये उनका पूरा नाम था, लेकिन पूरा नाम नहीं आएगा, रज्जब से ही अगर पूछेगा तो कुछ आने की संभावना रहेगी। और पिछली क्लास में आपको याद हो तो हमने सुंदरदास की बात की थी और रज्जब की बात की थी। किस संदर्भ में बात की थी? कि ये दादू दयाल के शिष्य थे। ठीक है, राजू जो ये जो रज्जब हैं ये दादू दयाल के शिष्य थे। कब हुआ इनका जन्म रज्जब का? अगर इनका समय देखें तो ये आपको जयपुर जो राजस्थान वाला इलाका है वहीं इनका जन्म हुआ है। सांगानेर एक जगह है, और 1567 ईस्वी में सांगानेर। ठीक है, कहाँ है ये सांगानेर? जयपुर में पड़ता है, राजस्थान। जयपुर मतलब राजस्थान। तो यहाँ इनका जन्म हुआ, और ये भी लगभग 100 साल से ऊपर जीते हैं। जैसा कि आपने देखे बहुत सारे संत कवि 100 साल से ऊपर जी रहे थे। तो जन्म तो हुआ 1567 ईस्वी में, और इनका निधन, जिसे मृत्यु कहते हैं, 1679 ईस्वी में। ठीक है, इनका निधन हो गया था। कहाँ पे? वहीं जहाँ ये पैदा हुए थे उसी के आसपास वाली जगह में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। माना ये जाता है कि ये जो रज्जब हैं ये मुस्लिम वंश में एक पठान, आपने सुना होगा, पठान। ठीक है, पठान जाति है, पठान वंश से संबंधित थे। और एक खास बात इनके बारे में ये भी कही जाती है कि ये पूरे जीवन भर रज्जब जो हैं एक भेष धारण करके रहे। क्या भेष बना के रहे? तो इन्होंने जो भेष बनाया था उसको कहते हैं दूल्हा के रूप में। दूल्हा मतलब जिसे हम वर कहते हैं। ठीक है, तो दूल्हा के रूप में ये हमेशा आजीवन दूल्हे के भेष में रहे थे, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण इनका, ये जैसे एक दूल्हा तैयार किया जाता है शादी के लिए, वैसे ये हमेशा जीवन भर उसी रूप में रहे थे। ठीक है, तो शिष्य किसके हैं ये?
आपको ये जरूर याद रखना है, दादू दयाल के शिष्य थे। मतलब क्या हुआ कि रज्जब के गुरु का नाम दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल कौन है? ये रज्जब के गुरु हैं। ठीक है, एग्जाम में एक बार ये पूछा गया था कि रजबावत पंथ किसने चलाया था? रजबावत। तो ये जो रजबावत पंथ है ये आपका रज्जब का है। ठीक है, इन्होंने पंजाब राजस्थान में ही इस पंथ को चलाया था। इसके बाद रज्जब की रचनाओं की अगर बात होगी सबसे महत्वपूर्ण एक ही रचना है, क्योंकि ये तो आप सभी को याद रह जाएगी, रज्जब बाणी। इसे तो कोई नहीं भूलेगा क्योंकि तो रज्जब की बाणी है। लेकिन रचना कौन सी है जो याद रखने के लिए है, जो महत्वपूर्ण बहुत पूछी जाती है, हाँ? कह सकते हैं एग्जाम की फेवरेट रचना है सबंगी। सबंगी, ठीक है, ये जो रचना है रज्जब की रचना है सबंगी, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, और रज्जब बाणी में तो कबीर के, रैदास के, नानक के भी कुछ पद मिलते हैं, लेकिन ये रचना आपको जरूर याद रखनी है, सबंगी, है ना, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो इतना ही पढ़ेंगे हम रज्जब के बारे में बस, कि ये संत धारा के कवि थे और 1567 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? सांगानेर, जयपुर, राजस्थान में जगह है। दादू दयाल इनके गुरु थे, पठान वंश से संबंधित थे। निधन 1689 ईस्वी में हो गया। जीवन भर आजीवन ये दूल्हा के भेष में रहे, है ना। इनके जो गुरु थे, यानी ये किसके शिष्य हैं? तो दादू दयाल के शिष्य हैं। और रजबावत पंथ जो है रज्जब के द्वारा चलाया गया था, और रचनाओं में इनकी सबंगी रचना को आप नहीं भूलेंगे, इसे जरूर याद रखेंगे। इतना याद रखेंगे, इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद संत कवियों में एक और नाम आपको मिलेगा, गुरु नानक। और गुरु नानक, जब हम पिछले क्लास में अगर आपको याद हो तो एक बात हम कह रहे थे कि सिख धर्म में एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखने वाली होती है, और वो है साहिब। मतलब क्या है साहिब शब्द का? इस शब्द का मतलब यह है कि जब भी आप सिख धर्म को अगर उसका आदर करना चाहते हैं, ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर आपसे कोई सिख मिले या सिख धर्म का आप सम्मान करना चाहते हैं, जैसे हम हिंदू धर्म के सम्मान में उनके भगवानों के नाम उसी तरीके से लेते हैं जैसे वो सम्मान से लेते हैं दूसरे धर्मों की, मतलब कह सकते हैं जब आपको सम्मान करने की बात हो तो पता हो कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो जिनसे उन चीज़ों को संबोधित किया जाता है। तो सिख धर्म में जब भी आप सिखों के गुरु का नाम लेंगे तब भी साहिब जोड़ते हैं लोग, वो गुरु ग्रंथ का नाम लेते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये साहिब शब्द उनके साथ ऑटोमेटिक या स्वतः ही जुड़ जाएगा सम्मान सूचक रूप में। ठीक है, हम तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से दृष्टि नहीं रखेंगे, क्योंकि हम तो फिलहाल साहित्यिक दृष्टि से उनको पढ़ रहे हैं, धार्मिक दृष्टि हमारी यहाँ नहीं है, तो हम उनको गुरु नानक कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई सिख समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो और उसको हमारी बात से थोड़ा सा भी ऐतराज हो, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यहाँ साहित्यिक दृष्टि से पढ़ना है, ना कि किसी को अपमानित करना या किसी के बारे में गलत कहना है। ठीक है, तो गुरु नानक साहेब, वो लोग तो ऐसे ही बोलेंगे, पर हम क्योंकि यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम तो इतना ही लिखेंगे, गुरु नानक। इनका जन्म कब हो रहा है? 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? बहुत महत्वपूर्ण है ये जगह, अब भारत में नहीं है, और भारत के सिख जाते हैं हमारे उस पड़ोसी देश में यानी पाकिस्तान। तो लाहौर के निकट यानी पास में कह सकते हैं एक राई भाई की तलबंडी जगह है, यानी इसे गांव कह सकते हैं, ये गांव है तलबंडी गांव।
इसमें इनका जन्म हुआ था। लाहौर के निकट है, राय भाई की तलवंडी, ये एक गांव है। तो आपको ये शब्द मिलेगा तलवंडी ज़्यादातर, है ना। तो राय भाई की तो भूल ही जाते हैं लोग, तलवंडी पूछा जाता है कि कहाँ जन्म हुआ था। तलवंडी में हुआ था, वर्तमान पाकिस्तान में है। और नानक ननकाना साहब, जिसको अभी भारत के प्रधानमंत्री और एक कॉरिडोर खुला था वहाँ जाने के लिए, ननकाना साहब, अब यहाँ जाते हैं लोग सब, यही वो स्थान है। इसका अब नाम ननकाना साहब हो गया, पहले इसी को तलवंडी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में। तो अब ये हिंदुस्तान में नहीं है, इसीलिए सिख लोग पाकिस्तान जाते हैं इनके जन्म स्थान पर। बहुत पवित्र स्थान माना जाता है सिखों के लिए, तो वो लोग ननकाना साहब जाते हैं। ठीक है। तो तलवंडी में इनका जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर के निकट हुआ है। मृत्यु कब होती है? 1538 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ हुई? करतारपुर। ठीक है। तो जन्म तलवंडी में और मृत्यु करतारपुर में होती है। और करतारपुर भारत में है। ठीक है। गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद खत्री। ठीक है। कालूचंद खत्री ये इनके पिता हैं, किसके? गुरु नानक जी के। और इनकी माता का नाम था तृप्ता। ठीक है। ये माता हैं, सॉरी माँ भी लिख दिया, ता भी लिख दिया। ठीक है। तो ये माता हैं इनकी तृप्ता, और कालूचंद खत्री इनके पिता का नाम है। पत्नी सुलक्षणा, इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सुलक्षणा इनकी पत्नी का नाम था। 2 पुत्र होते हैं, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। और श्रीचंद को हमें याद रखना है, श्रीचंद। ये आगे चल के क्या करेंगे? श्रीचंद ये इनके पुत्र थे गुरु नानक के। तो इन्होंने ही उदासी संप्रदाय, एक पूछा जाता है कभी कभी, उदासी संप्रदाय, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि इसके संस्थापक कौन थे? उदासी संप्रदाय के। उदासी संप्रदाय के संस्थापक आते हैं श्रीचंद। और एक और इनके भाई थे लक्ष्मीचंद। ये दोनों ही जो हैं गुरु नानक के पुत्र हैं। और उदासी संप्रदाय का क्या मतलब है? उदासी संप्रदाय एक प्रकार से सिख परंपरा का ही एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ पर जो सिख लोग हैं वो आपको नागा रूप में दिखाई देंगे। नागा मतलब जो नंगे रहते हैं, मगर ये अपने अधोवस्त्र मतलब थोड़ा सा नीचे वाला जो पार्ट है उसको ढकने के लिए थोड़ा सा वस्त्र पहनते हैं। बाकी पूरा शरीर इनका, ये पूरी तरीके से नंगे नहीं कहेंगे, आप इनको ऐसे समझ सकते हैं कि निक्कर जिसको हम नीचे के हिस्से का ढकने के लिए कोई कपड़ा यूज़ कर लें, लंगोटी टाइप का बांध लेते हैं। बाकी इनका पूरा शरीर नंगा ही होता है। नागा साधुओं से बहुत प्रभावित हुए, और ये अक्सर जो है आपको नेपाल के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको ये उदासी संप्रदाय के लोग आज भी आपको दिखाई देंगे। और इसकी शुरुआत किसने की थी? ये श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की शुरुआत की थी। और ये श्रीचंद कौन थे? तो ये गुरु नानक के पुत्र थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त इतना याद रखेंगे आप, रचनाएं गुरु नानक की। रचनाओं की बात अगर हम करेंगे, रचनाएं बहुत लिखी हैं, लेकिन 2-3 रचनाएं आपको जरूर याद रखनी है। जैसे जपुजी, ये रचना का नाम है जपुजी। ठीक है। ऐसे ही है रहीरास। ठीक है। ये भी गुरु नानक जी की रचना है। एक रचना है रोहिला। ठीक है। ऐसी मिलेगी रोहिला और सोहेला। और जपुजी, असादी वार और नसीहतनामा, इनकी कुछ रचनाओं के नाम है। नसीहतनामा या असादीवार, और एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर जपुजी पूछी गई है, रहीरास पूछी गई है, रोहिला सोहिला भी आई हैं। तो आप गुरु नानक को ये सोच के चल सकते हैं कि इनकी रचनाएं लगभग पूछ ली जाती हैं। नसीहतनामा। ठीक है। जब आप इनकी जपुजी इस रचना को देखेंगे, ये जो जपुजी रचना है, तो इसमें आपको
जो गुरु नानक का दर्शन है, जो उनकी फिलॉसफी है, उसका आपको कंक्लूजन यानी सार आप इसमें कह सकते हैं कि नानक दर्शन का सार इसमें मिलेगा, सार तत्व जिसे आप कह सकते हैं, वो सब आपको इसी जपुजी रचना के अंतर्गत मिलेगा। यानी जपुजी एक प्रकार से गुरु नानक साहब की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसका सार तत्व जपुजी के अंतर्गत आपको दिखाई देगा। नसीहतनामा ये भी रचना जो है बड़ी अच्छी रचना है। अब बाकी रचना तो आपको पंजाबी में उस तरीके से दिखाई देंगी, पंजाबी वाला प्रभाव आपको दिखाई देगा, लेकिन ये जो नसीहतनामा है ये आपकी खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली की रचना है, उसका प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है पूरी तरीके से महला नामक प्रकरण में एक प्रकरण पूछा था, महला है ना, तो गुरु नानक इस महला नामक प्रकरण के अंतर्गत समाहित हो जाती है। और गुरु नानक साहिब सारे सिख गुरुओं की जो रचना है उसके अंतर्गत बहुत सारे पाठ आपको दिखाई देंगे। ठीक है। तो इतना आपको नहीं पूछना है, ध्यान रखना है, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि जपुजी एक बार पूछी गई थी कि बताइए जपुजी में क्या है। तो जपुजी में नानक दर्शन का सार तत्व, जो नानक की गुरु नानक जी की जो फिलॉसफी है, वो सारी फिलॉसफी आपको इस रचना के अंतर्गत दिखाई देगी। ठीक है। और नसीहतनामा खड़ी बोली की रचना है। इसके अतिरिक्त गुरु नानक का और ज़्यादा याद नहीं रखना है, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। इसके अलावा एक कबीर के शिष्य हुए धर्मदास संत काव्यधारा में, और ये कहा जाता है कि ये जाति से बनिया थे, वणिक थे, और इनके जन्म या मृत्यु के बारे में उतना हमें नहीं पता चलता है धर्मदास के बारे में, लेकिन ये जाति से कौन थे, बनिया थे, और इनके गुरु कौन थे, धर्मदास के, यानी ये कबीर के शिष्य हैं, या इनके गुरु आप कबीर कह सकते हैं या कबीर का इनको शिष्य कह सकते हैं। तो ये कबीर के शिष्य थे, यानी धर्मदास के गुरु कबीर हैं। और हमने बात भी करी थी कि धर्मदास ने ही कबीर के पदों का संकलन किया था, और किस नाम से किया था, बीजक। और बीजक के 3 भाग हमने पढ़े, शबद, रमैनी और साखी। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। ये रचना किसकी है, कबीर की है। इसका संकलन किसने किया था, इसे कौन ने संपादित किया था, तो बीजक को धर्मदास ने ही संपादित किया था। कब किया था आपको याद हो तो हमने बात करी थी 1464 ईस्वी में इस बीजक नाम रचना की, इन पदों का संकलन वो करते हैं धर्मदास कबीर की रचना को। तो धर्मदास को कबीर के संपादन के महत्व में भी आपको जरूर देखेंगे, वहाँ आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है। और ये माना जाता है कि कबीर के बड़े प्रिय शिष्य रहे ये, है ना। शिष्य बन जाने के बाद क्या किया था इन्होंने, जो अपनी सारी संपत्ति थी, इतने प्रिय शिष्य थे ये कबीर के, कबीर से इतने प्रभावित हुए थे धर्मदास कि इनके पास जितनी भी संपत्ति थी अपनी, वो सारी संपत्ति इन्होंने गरीबों में दान कर दी थी, गरीबों के अंतर्गत बांट दी थी सारी संपत्ति अपनी। किस कारण, कबीर के शिष्य बन जाने के कारण और कबीर के दर्शन से प्रभावित होने के कारण। और कबीर तो कहते भी है ना, साईं इतना दीजिए कि साधु भी भूखा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बस साईं मुझे इतना दीजिए कि अगर मेरे द्वार पे कोई साधु आया है तो वो भी भूखा ना जाए और मेरा भी पेट भर जाए, बस इतना दीजिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं दीजिए। तो इस तरीके की जो फिलॉसफी है वो कबीर की है, कबीर का दर्शन ही इस तरीके का है। तो धर्मदास आपको वहीं उसी चीज़ से प्रभावित दिखाई देंगे। ठीक है। और बीजक के रूप में आपको जरूर याद रखना है। रचना किसकी है, बीजक कबीर की रचना है। किसने संपादित की है, तो धर्मदास ने संपादित की। कब की, 1464 ईस्वी में की। धर्मदास कौन है, तो धर्मदास कबीर के शिष्य हैं। इनकी अपनी रचनाएं भी हैं थोड़ी, किसकी, धर्मदास की। तो एक तो है अमर सुख निधान, और दूसरा कहते हैं धनी धर्मदास की वाणी। तो धनी तो क्या हुए, सारा धन तो गरीबों में एक प्रकार से बांट दिया, तो इन्हीं के नाम से कहा जाता है कि धनी धर्मदास की वाणी और अमर सुख निधान। ये जो है 2 रचनाएं आपको दिखाई देंगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर और संत कवियों की बात करें हम, एक नाम मिलेगा आपको
जम्बनाथ या जम्बू जी, ठीक है। और ये पीपासा नागौर राजस्थान में इनका जन्म होता है, ठीक है। और तालवा जो अब बीकानेर है, तालवा बीकानेर में आपको इनकी समाधि मिलेगी। और कहते हैं कि ये इतने एक प्रकार से हठयोग की तरफ चले गए थे कि लगभग 34 वर्ष तक इन्होंने एक भी शब्द उच्चारित नहीं किया था, एक भी शब्द नहीं बोला था। 34 वर्ष तक का इन्होंने मौन धारण किया था, ठीक है। और जम्बू जी के बारे में आपको याद क्या रखना है, वैसे इनके जन्म की बात करेंगे तो ये 1451 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1523 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 1451 में इनका जन्म हो रहा है, 1523 में इनकी मृत्यु हो रही है। कहाँ हुई थी? पीपासर नागौर राजस्थान की जगह है पीपासर, ठीक है, नागौर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। और 34 वर्ष का मौन इन्होंने लिया है। तो ये तो खैर इनकी जानकारी। याद रखने वाली क्या चीज़ है जम्बनाथ की याद रखने वाली चीज़ है कि इन्होंने एक संप्रदाय चलाया और उस संप्रदाय का नाम था विश्नोई। विश्नोई संप्रदाय। ये जो विश्नोई संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक आपको जम्बनाथ दिखाई देंगे। जम्बनाथ ने इस परंपरा की, इस विश्नोई परंपरा की शुरुआत की थी। और इस विश्नोई परंपरा पे किसका प्रभाव है? अभी हमने बात करी, हठ योग बहुत चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने लगभग 34 साल का तो मौन व्रत रखा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि विश्नोई परंपरा पर नाथ पंथ का विशेष प्रभाव आपको दिखाई देगा, ठीक है। जम्बनाथ के शिष्य बहुत हुए हैं, लगभग 52। ये बताया गया कि इनके चाहने वाले बहुत थे, तो लगभग इनके जो महत्वपूर्ण शिष्य थे उनमें 52 इनकी संख्या बताई जाती है, ठीक है। और अगर शिष्यों की वैसे 52 तो बहुत नाम होते हैं, उनको याद करने का कोई मतलब ही नहीं है, संख्या भी याद रखने की कोई आवश्यक नहीं है। बस उसमें एक अगर नाम लोहा पागल, ये एक नाम था लोहा पागल, ये इनके शिष्य थे। हावली पावली, दत्तनाथ, मालदेव, है ना, ये ऐसे नाम आपको मिलेंगे। तो लोहा पागल, ये नेट में एक बार पूछा गया था कि लोहा पागल मिलान में था, सिर्फ ये नहीं पूछा गया था, ये ऐसे आया था कि जम्बनाथ के शिष्य कौन है, इसमें इनका मिलान कीजिए, कबीर का शिष्य कौन थे, है ना, दादू दयाल के कौन शिष्य हैं। तो लोहा पागल जो है तब एक बार मिलाने को मिलान वाले पेपर क्वेश्चन में आए थे। और ये किसके शिष्य थे? जम्बनाथ के शिष्य थे लोहा पागल, ठीक है। कोई उतना आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब विश्नोई संप्रदाय के बारे में जैसे हमने बात करी थी कि विश्नोई जो परंपरा है उसको अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो इसका मतलब है कि आपको जो हठयोग है, जो साधना है ना, साधनात्मक रहस्यवाद की बात हमने करी थी। कबीर में कहाँ से आया था? हठयोग नाथों से आया था। तो विश्नोई में जो है साधना के आधार पर जीवन यापन करना चाहिए। और वो जो साधना है वो कैसी हो? विश्नोई यानी 20 धन 9। क्या मतलब हुआ? विश्नोई यानी जो 20 हैं और 9 हैं। वैसे संख्या तो 29 हो रही है, लेकिन ये विश्नोई शब्द ही बना है 20 और 9 से। तो इसका मतलब है कि इस संप्रदाय में 20 और 9 नियमों का ये संप्रदाय है, यानी 29 नियम है इस संप्रदाय के अंतर्गत। उन्हीं भी 29 नियमों के आधार पर आपको अपना जीवन यापन करना है, उसी साधना पर आपको जीवन चलाना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो विश्नोई इस तरीके का ये नाम, कोई विश्नोई विष्णु से संबंधित नहीं है, बल्कि ये संख्याओं का दो योग है, 20 धन 9, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं विश्नोई। इसके बाद एक कवि और आपको दिखाई देंगे संत परंपरा में ही, संत हरिदास निरंजनी। संत कवि हैं। जन्म की बात करेंगे तो 1455 ईस्वी में इनका जन्म होगा। कहाँ? डीडवाना। और ये डीडवाना कहाँ है? राजस्थान में। डीडवाना राजस्थान में इनका जन्म होता है और वहीं पे 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी निधन 1546 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि संत हरिदास के गुरु भी कौन है? एक
प्रयागदास नाम के कवि हूँ। प्रयागदास ये संत हरिदास निरंजनी के गुरु थे। और ये प्रयागदास कौन है? तो ये दादू पंथ वाला जो हम पढ़ रहे थे, दादू का पंथ, उसी पंथ में हुए थे, दादू पंथ में प्रयागदास। इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि हरिदास निरंजनी के गुरु प्रयागराज हैं और प्रयागराज ये प्रयागदास हैं। और ये प्रयागदास कौन है? ये दादू पंथ वाले हैं। और एक प्रयागराज और मिलेंगे आपको, लेकिन वो प्रयागदास, मैं बार बार प्रयागराज बोल रहा हूँ, प्रयागदास और मिलेंगे, वो अलग परंपरा के हैं, लेकिन वो नहीं है, बल्कि प्रयागदास ये दादू पंथ वाले हैं। ठीक है, तो ये नेट और जेआरएफ के ही लिए उतना महत्वपूर्ण है, टीजीटी पीजीटी के लिए कोई इसकी खास आवश्यकता है नहीं, फिर भी बताया चढ़ाया तो बात है। उसके बाद इनकी हरिदास निरंजनी का इन्होंने इसी नाम से, ये जो नाम आपको मिल रहा है ना निरंजनी, इसी से मिलेगा आपको निरंजनी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके संत हरिदास निरंजनी इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, और ये माना जाता है कि ये जो निरंजनी संप्रदाय है, ये जब आप इसको देखेंगे तो जो संत मत है, कौन सा संत मत? कबीर का, कबीर की जो एक परंपरा चल रही है संतों की तरह, वो जो संत मत है, और दूसरा एक नाथ संप्रदाय चल रहा था जो हम पहले पढ़ चुके हैं आदिकाल में, नाथ पंथ। इन दोनों के लगभग बीच की स्थिति में आपको ये निरंजनी संप्रदाय दिखाई देगा। यानी कुछ बातें आपको कबीर से, संत परंपरा से आती हुई और कुछ नाथ पंथ से आती हुई आपको चीज़ें दिखाई देंगे, और उनके बीच की कड़ी आप इसको मान सकते हैं निरंजनी संप्रदाय को। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि संत, जो संत संप्रदाय है, संत मत है, और जो नाथ पंथ है, उन दोनों के बीच में आपको निरंजनी संप्रदाय दिखाई देगा। ठीक है, उस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। रचनाएं बहुत सारी लिखी हैं हरिदास निरंजनी ने, क्यों लिखी हैं बहुत सारी रचनाएं? बहुत अच्छे विद्वान थे, एक पूरा पंथ चलाया, तो पूछा तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन आपको अष्ट माने 8, अष्टपदी योग ग्रंथ, यानी उसमें 8 पदों के, यानी 8 पद प्रकार के जो हैं योग की बात आपको, अष्टपदी योग, योग मतलब योग ही है, तो अष्टपदी योग, 8 पद वाले योग का विवरण आपको इस ग्रंथ में मिलेगा। और किसकी रचना है? हरिदास निरंजनी की है, अष्टपदी योग ग्रंथ। ठीक है, एक रचना है इनकी हंस प्रबोध ग्रंथ, है ना, एक ब्रह्म स्तुति है, पूजा योग ग्रंथ है, निरंजन मूलक है, बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन आपको ये रचना ही ध्यान में जरूर रखनी है, अष्टपदी योग ग्रंथ। यही बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि अष्टपदी योग ग्रंथ किस कवि की रचना है? तो ये संत हरिदास निरंजनी की। और देखिए ये जो निरंजनी है ना, इसका क्या मतलब है? निरंजन, है ना, यानी जो जिसे नहीं जान सकते आप, किससे? इंद्रियों से, निरंजन, यानी आप उसको जान नहीं सकते इंद्रियों के माध्यम से। और इंद्रियां हमारी कितनी हैं? 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, वो जो 5 इंद्रियां हैं, उनसे आप इनको नहीं जान सकते। वो ईश्वर की बात आपको निरंजन संप्रदाय में, निरंजनी संप्रदाय में दिखाई दे। यानी आप उसको देख नहीं सकते, आप इसको सुन नहीं सकते, आप उसको बोल के नहीं जान सकते, है ना, आप उसे छू के नहीं बता सकते। यानी ईश्वर को जानने के लिए आपको इन इंद्रियों के, जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके पहचान से जो ईश्वर आपके साथ नहीं है, उससे ऊपर आपको उठना पड़ेगा, तभी आप उस ईश्वर की व्याख्या कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। और 5 इंद्रियों के ऊपर जाना, तो फिर आप जानिए कितना मतलब योग की जो स्थिति है। और मैं बार वही है कि ये नाथ पंथ से भी बहुत प्रभावित थी, तो आप ये कह सकते हैं कि आपको योग के माध्यम से ही ईश्वर को समझ सकते हैं। यानी आप अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से नहीं समझ सकते, इसी को निरंजन कहा गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त
संत कवियों में आपको एक नाम और याद रखना है, और वो है संत रविदास। और इन्हीं को क्या भी कहा जाता है? रैदास। ठीक है, यही रैदास हैं जिनको रविदास भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। और काशी नागरी पिचाणी सभा जो है और गणपति चंद्र गुप्त हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो ये कहते हैं कि जो रविदास हैं इनका जन्म 1488 ईस्वी में हुआ था। किसके अनुसार? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। और बाद में विद्वानों ने स्वीकार किया कि हाँ, यही जो समय है सही समय है। निधन इनका तब होता है 1518 ईस्वी में। और यही निधन समय किसका भी है? आप याद करिए तो कबीर का भी है। कबीर भी 1518 में ही उनकी मृत्यु होती है ना? तो बहुत कम जीवन आप देख रहे हैं। सॉरी, 1388 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि 1398 के हैं ना कबीर, तभी तो 2 और 100 400, हाँ, तो ये 1388 के बैठेंगे। कबीर से भी लगभग 10 साल बड़े माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ गलती कर दिया मैंने, उसको 14 लिख दिया था, 13 होगा, क्योंकि कबीर भी 1398 में कबीर का जन्म होता है और 1518 में मरते हैं, तभी तो लगभग वो 120 साल जीते हैं, है ना। तो ये कबीर का है और ये जो है आपका संत रविदास यानी रैदास का है। और कबीर की तरह हमने ये बात करी थी कि कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। किसके अनुसार? हिंदुओं के अनुसार। मुस्लिमों के अनुसार शेख तकी थे। तकी, शेख तकी है ना, ये मुस्लिमों के अनुसार कबीर के गुरु थे। लेकिन रामानंद जो हैं रविदास के निश्चित तौर पर गुरु थे। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि रविदास या रैदास के गुरु कौन है? रामानंद है। इनकी कोई भी रचना हमें उपलब्ध नहीं होती, लेकिन रैदास की लगभग 40 पद हमें मिलते हैं। 40 पद किस में मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग इनके हमें 40 पद मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। और चित्तौड़ के आसपास ही कहीं इनकी जो है समाधि भी है। और वो तो याद करेंगे ना, आपको अगर कभी आपने पढ़ा हो कि प्रभु तुम चंदन हम पानी, ये एक लय है, प्रभु तुम चंदन हम पानी। ये जो पंक्तियां हैं इतनी बार पूछी गई हैं एग्जाम में, मतलब संभवतः आ ही जाती हैं घूम फिर के कहीं ना कहीं से। तो ये जो लाइन है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु तुम चंदन हम पानी, ओछी जात ओछो करम पुनि ओछो कसब हमारा, प्रभु ऊंचो कियो कहे रैदास चमारा। ये नहीं कहा जाता है कि ये जाति से चमार थे। और चमार मतलब आज के समय में जिनको हम जाटव कहते हैं। और ये क्योंकि इसलिए हम इस शब्द को बोलना पड़ रहा है कि उन्होंने खुद इसको लिखा है, वरना अब तो इस शब्द को उच्चारण के लिए मतलब सही नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि ये अपमानित शब्द है, आप इसका प्रयोग ना करें। ठीक है, तो रैदास खुद कह रहे हैं अपने बारे में, इसी जाति में उनका जन्म हुआ था। ओछी जाति ओछो करम, क्या कह रहे हैं कि मेरा जन्म तो छोटी, ओछी मतलब छोटी, यानी मेरा जन्म छोटी जाति में हुआ है और मेरा कर्म काम करना भी क्या है? छोटा। तो ओछी जाति ओछो कर्म पुनि ओछो कसब हमारा। कसब मतलब आपका शहर, जहाँ वो रहते हैं, यानी वो मेरा कसब है, यानी जो मेरा कस्बा है वो भी कैसा है? बड़ा ही छोटा है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि ओछी जाति ओछो कर्म पुनि ओछो कसब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो, नीच से प्रभु ऊंच कियो
कहे रैदास चमारा। ठीक है, तो जूतों का काम होता था रैदास के यहाँ, जूतों की मरम्मत होती थी, चमड़े के जो जूते बनते थे उनका काम होता था। और ये काम किस जाति में होता था? तो ये इस जाति में ही होता था। ठीक है, यानी जाटव आज के समय में जैसे कहा जाता है, हमारे यहाँ इनको जाटवी कहा जाता है, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं। तो ये इसी जाति में इनका जन्म हुआ था। और देखिए उस समय में उस तरीके के संत हुए और बहुत अच्छी रचनाएं इन्होंने की हैं। बहुत ही कबीर वाली परंपरा आप देख सकते हैं, संत परंपरा इन्होंने इनके अंदर आपको खूब दिखाई देगी कि ओछी जाति ओछो करम पुनि ओछो कसब हमारा, प्रभु ने नीच से प्रभु ऊंच कियो है, कहे रैदास हमारा। यानी नीच थे हम, लेकिन प्रभु ने, जब से मैंने प्रभु की भक्ति की तब से मैं ऊंचा हो गया। और कबीर तो कहते हैं ना, हरि को पूछे सो हरि को होई, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कि यहाँ जाति पाति मत पूछो, जो हरि को भजता है, जो हरि का भजन करता है, वही हरि की जाति है, बाकी और कोई जाति नहीं है। तो एक प्रकार से जो जाति व्यवस्था है उसका भी विद्रोह आपको इन रचनाओं में, इन कविताओं में आपको बड़ी आसानी से दिखाई देगा, जाति बंधन को तोड़ते हुए। ठीक है, प्रभु तुम चंदन हम पानी, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और ये रैदास की ही हैं। इसके अतिरिक्त आप संत कवियों में एक नाम और याद रखेंगे, वो हैं मलूक। बड़े मलूक थे। मलूक का मतलब था सुंदर, बड़ा मलूक लग रहा है तो मलूक दास कहते हैं ना, आज तो तुम बड़े ही मलूक लग रहे हो। लोक में सुंदर को मलूक कहा जाता है। तो मलूक दास थे और इनका जन्म हुआ मलूक दास का 1574 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में कड़ा नाम की जगह है, यूपी में ही, वहाँ जो है इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में 1574 ईस्वी में। और निधन जो है, ये जन्म हो गया और मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई। और इनके पिता सुंदरदास खत्री और गुरु पुरुषोत्तम दास राम कहे जाते हैं मलूक दास के। ये भी बड़े संत कवियों में बड़े फेमस कवि हैं। पुरुषोत्तम दास ये कौन है? ये मलूक दास के गुरु हैं। ये इन्हीं से इन्होंने शिक्षा दीक्षा हासिल की थी। ठीक है, तो मलूक दास के बारे में रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं इनकी, तो आप रख सकते हैं सुख सागर, भक्ति विवेक, ध्रुव चरित, रामावतार लीला, रामावतार लीला। इसके अलावा आप ब्रज लीला, इसके अलावा रतन खान, इसके अलावा एक रचना है इनकी 12 खड़ी। ठीक है, तो इस तरीके की रचना आपको मिलेंगी। तो ये रचनाएं किसकी हैं? ये आपकी मलूक दास की रचना है। रचनाएं पूछी जाती हैं। ध्रुव चरित पूछा गया बहुत बार, भक्ति विवेक पूछा गया है, 12 खड़ी पूछी गई है एक बार प्रश्न। तो मलूक दास की रचना अक्सर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कवि तो और भी हुए हैं, जैसे दरिया साहब, ये भी हुए हैं। और एक बिहार में हुए थे, एक मेवाड़ में जाके हुए थे, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं मेवाड़ की तरफ उनका। तो ठीक है, इसके अलावा लाल दास मिलेंगे आपको। ठीक है, और लाल दास हैं और एक और लाल हैं, लाल बाबा के नाम से भी हैं, लाल दास भी हैं। उनका कोई मतलब नहीं है हमारे यहाँ पे। चरण दास भी आपको मिल जाएंगे संत कवियों में।
ये नाम भी आपको संत कवियों में चरणदास के नाम से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको सहजोई बाई भी मिलेंगी, सहजोई बाई, और ये स्त्री हैं संत परंपरा में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, 18वीं सदी की हैं। हरिप्रसाद इनके पिता के नाम थे और चरणदास जो हैं इन्हीं की ये शिष्या थी सहजोई बाई चरणदास की, ठीक है। और रचनाओं में सहजोई बाई का सहज प्रकाश नाम से ये रचना है मिलती है, ठीक है। ये ब्रज भाषा में है, प्रेम और भक्ति से संबंधित है। इसी के अतिरिक्त आपको एक और नाम दिखाई देगा सहजोई बाई की तरह, दयाबाई, ठीक है। ये भी जो हैं इन्हीं की शिष्या थी चरणदास की, और ये भी 18वीं सदी की हैं, और ये राजस्थान अलवर की थी। दयाबोध, विनय माल्लिका इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। और मीरा की तरह ये कहते हैं कि इन्होंने भी विषपान किया था, जैसे मीरा को विषपान करके मृत्यु दी गई थी, वैसे ही विनय मल्लिका में भी मीरा के विषपान का उल्लेख इन्होंने किया है दयाबाई ने, और उसी तरीके की प्रक्रिया इनके यहाँ भी देखने को हमें मिलेगी दयाबाई के हैं, ठीक है। उतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नाम बताए दे रहा हूँ क्योंकि बाद में हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। एक है पलटू राम, पलटू दास राम, ठीक है, ये भी संत कवि हुए थे और भीका साहब के ये शिष्य थे। अगर इनकी समाधि आपको देखनी है पलटू राम की तो आप अयोध्या जाइए, अयोध्या के आसपास पलटू साहब अखाड़ा एक जगह है, उसी नाम से आपको ये जगह इनकी समाधि पलटू राम की मिलेगी अयोध्या में। और लगभग ये 18वीं सदी के हैं, ये भी 1793 में इनका जन्म हुआ था। और ये कहा जाता है कि पलटू राम बड़े ही क्रांतिकारी संत कवि थे। 1793 में जन्म हो रहा है इनका, तो मतलब आप देख सकते हैं कि ये 1800 के बाद इनका पूरा जीवन यापन दिखाई देगा। अंग्रेज़ों का वो दौर है, और इसी दौर में देखेंगे आप कि इनको जिंदा जीवित जला दिया गया था। बहुत ही क्रांतिकारी थे पलटू राम, ठीक है। बड़ी ही अच्छी और क्रांतिकारी बातें करते होंगे उस दौर में, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और इनको जिंदा जला दिया पलटू राम को। और इनकी कोई रचना तो हमें उपलब्ध नहीं होती, लेकिन अरल और साखी सूतना कुछ ऐसे इनके बहुत सारे पद आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी हमें उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भीका साहब, संत सिंगा, संत सिंगा, ये भी आपको संत में ही दिखाई देंगे, ठीक है। और एक नाम आपको और अगर याद रखना है संतों में, ये ऐसे पूछ लिए जाएंगे, नाम मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अब इनकी रचनाएं ना पूछी जाएंगी तो ये पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन संत कवि नहीं है ना। तो ये संत हैं, ठीक है। एक नाम मिलेगा अक्षय अनन्य, ठीक है। ये भी क्या है आपके, अब नाम तो बिल्कुल नया सा लग रहा है, दास वास नहीं लग रहा है इसके पीछे, लेकिन ये भी आपके संत कवि हैं, ठीक है। संत कवि धारा में ही आपको दिखाई देंगे अक्षय अनन्य। 1653 के आसपास इनका जन्म हुआ है, और ये महाराज छत्रसाल, आप जब रीतिकाल पढ़ेंगे तो ये आपको नाम बार बार दिखाई देगा, छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल के ये जो छत्रसाल हैं ये इनके गुरु थे अक्षय अनन्य। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक राजा शिष्य हैं। कोई पूछे कि महाराजा छत्रसाल के गुरु कौन थे तो अक्षय अनन्य, यानी आप कह सकते हैं अक्षय अनन्य के शिष्य थे राजा छत्रसाल, ठीक है। और इसलिए अक्षय अनन्य नाम बताया गया क्योंकि ये संत से नहीं लगते हैं ना, कि ये नाम आ जाता है कि बताइए अक्षय अनन्य संत कवि हैं, सूफी हैं, रीतिकाल के हैं, तो अक्सर लोग अक्षय अनन्य को क्या समझते हैं, रीतिकालीन कवि समझते हैं, संत कवि इनको नहीं पहचान पाते, तो अक्सर ये गलती हो जाती है, ठीक है। अक्षय अनन्य क्या है, हमारे संत कवि हैं। इनकी रचना अगर आप याद रखेंगे, अगर रखना चाहें तो जैसे राजयोग, सिद्धांत बोध, बोध मतलब किसी चीज़ की जानकारी हो जाना, ज्ञान होना, ठीक है। सिद्धांत बोध, अनन्य प्रकाश, ऐसी आपको मिलेगी इनकी विज्ञान योग, विवेक गीतिका, या आपको उनकी एक रचना मिलेगी
ब्रह्मबोध ना, ऐसे इनको मिलेगा ध्यान योग। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं, बहुत पहुँचे हुए संत कवि हैं। लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना है इनके बारे में कि ये संत कवि हैं, ठीक है। संत धारा में आते हैं, अक्षय अनन्य, ये आपको और अन्य धारा में नहीं दिखाई देंगे। यानी आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन संत नहीं है ना, तो संत नहीं है। अब वहाँ आपको कबीर का नाम दे दिया जाए, है ना, वहाँ आप दादू का नाम मिल जाए, ठीक है, और वहाँ आपको अक्षय अनन्य का मिल जाए, और अन्य नाम वो आपको भगवान दास या ईश्वर दास दे दे, ठीक है। अब आपको गलती आप क्या करेंगे कि संत नहीं है, यानी संत काव्य धारा या कबीर वाली परंपरा में नहीं है, तो आप अक्सर हो सकता है अक्षय अनन्य को लोग लगा दें। जबकि ईश्वरदास भी संत कवि नहीं है, संत हैं लेकिन संत कबीर वाली धारा के नहीं है, बल्कि ये आपको ईश्वरदास जो है राम शाखा में दिखाई देंगे, राम कवि जो धारा है उसके अंतर्गत आपको दिखाई देंगे। तो ऐसा कुछ पूछ ले तो अक्षय अनन्य आपको संत कवियों में याद रखने हैं, ठीक है। बाबा लाल हुए ना, गुरु अर्जुन अर्जुन देव हुए हैं, अर्जुन देव। तो ये गुरु अर्जुन देव कौन है? गुरु नानक की परंपरा में ही सिख धर्म में आपको दिखाई देंगे गुरु अर्जुन देव। 1563 ईस्वी में जन्म हुआ और 1606 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कैसे हुई? मुगल बादशाह जहांगीर ने इनको फांसी दे दी थी। जहांगीर के समय में अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। और ये सिख गुरुओं में आपको दिखाई देंगे। और सिखों के कौन से गुरु हैं? अर्जुन गुरुदेव, ये 5वें गुरु हैं उनके, ठीक है। तो इनको 5वें गुरु के रूप में जाना जाता है, अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन देव को, सिख धर्म की परंपरा में, ठीक है। और ये संतों में ही आते हैं। अगर इनकी रचनाओं की बात करेंगे आप तो सुखमनी ये रचना है इनकी। एक रचना इनकी 12 मासा और एक है 52 यानी 52, 52 आखिरी। और 52 आखिरी मतलब 52 अक्षर, आखिरी माने अक्षर। तो ये जो रचना है आपको मिलेंगी। और यही है वो अर्जुन देव जो आपको याद रख लेनी है एक चीज़ इनकी खास, कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? कौन थे उनके संकलनकर्ता? तो ये गुरु अर्जुन देव ही थे जो गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने संकलित किया था। और कब किया था? तो ये माना जाता है कि अपनी मृत्यु से पहले ही, लगभग 1604 या 3, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि 3 में किया और कुछ लोग कहते हैं कि 4 में किया, ठीक है। तो आप यहाँ 3 लग सकते हैं, यहाँ 4 कर लो, या ऐसे कैसे भी, कि ये 1603 या 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब रचना की संकलन अर्जुन देव ने ही किया था, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, इनके 5वें गुरु में, ठीक है। इसके अलावा गुरु ग्रंथ अर्जुन देव के अलावा, गुरु अर्जुन देव के अलावा आपको एक नाम और मिलेगा सिख परंपरा का ही, गुरु गोविंद सिंह। ये भी सिखों के गुरु हैं। और ये सिखों के कौन से गुरु हैं? तो इनको आप 10वां गुरु कहते हैं। जैसे अर्जुन देव 5वें हैं तो ये 10वें गुरु हैं। 1664 ईस्वी में इनका जन्म होगा और ये 1718 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की रचना आपको जरूर याद रखनी है, जिसमें एक तो ये रखनी है जरूर याद, चंडी चरित्र, ठीक है। ये महाकाव्य है, ठीक है। चंडी चरित्र किसका है? गुरु गोविंद साहब का। शास्त्र नाम माला, ठीक है। इसको याद ना रखें तो कोई आवश्यकता नहीं है। चंडी प्रसाद, है ना। विचित्र नाटक आत्मकथा है इनकी।
विचित्र नाटक, इसे कह सकते हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। किसी गुरु गोविंद साहब की। जफरनामा, और आज जो एक रचना अगर आप कभी पढ़ेंगे, जफरनामा, एक राजा हुआ था मुगल, औरंगजेब। इसके कितने अत्याचार थे, अगर आपको ये देखने हैं सिखों पे इसने कितने अत्याचार किए हैं, तो आप जफरनामा देख सकते हैं। जफरनामा में औरंगजेब के अत्याचारों का ही वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। चंडी चरित्र आप नहीं भूलेंगे। चंडी चरित्र को किसकी रचना है? गुरु गोविंद साहब की रचना है। ठीक है, यही पूछा जाता है इनका सबसे ज़्यादा। और एक संत कवि और देख लेते हैं, इसके बाद संत काव्यधाराओं के कवियों का हम लगभग सोचेंगे कि ये अंत है। नाम तो और भी निकल आएंगे आपको, लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं है। नामदेव है ना, ये जो है ये भी बड़े, इनका बड़ा सम्मान है संत काव्यधारा में। और आप देखेंगे ये कबीर से भी लगभग 200, लगभग 200 नहीं तो 100, यानी आप इनको 1270 का इनका जन्म है, तो आप कर लीजिए, तो लगभग 100 साल से तो ज़्यादा ही हैं। तो ये कबीर से भी 100 साल पहले के, क्योंकि कबीर आपके कब के हैं? 1398 के हैं, और ये 1270 के हैं। सतारा, ये नाम आपने सुना होगा जब वो फिल्म देखी होगी, मस्तानी बाई, कौन सी है वो, मस्तानी बाई करके फिल्म, जो उसमें सतारा का नाम आपको बार बार मिलेगा। तो ये सतारा में नरसी बमनी एक जगह है सतारा में, वहाँ इनका जन्म हुआ था 1270 में। ठीक है, और कबीर से काफ़ी समय पहले ही 1350 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु भी हो जाती है। कहाँ के हैं? सतारा बमनी, तो यानी आप महाराष्ट्र वाली परंपरा याद रखनी है, ये महाराष्ट्र में दिखाई देंगे आपको। ठीक है, और पूछा गया है एक दो बार में, कई बार पूछा गया है कि बताइए नामदेव के गुरु का नाम क्या था, क्योंकि विशोभा खेचर ये इनके गुरु का नाम है। ये जाति से कौन है? दर्जी हैं। दर्जी समझते हैं, कपड़ा सिलने वालों को दर्जी कहा जाता है, तो कपड़ा सिलने वाले ही थे, इनकी जाति दर्जी है। तो आपको एक चीज़ यहाँ से पता चलती है, जब हमने ज़्यादातर कवियों की जाति पे बात करी, तो कि संत कवि जो हैं वो नीची जाति, नीची कही जाने वाली कथाकथित नीची जाति से आते थे। ठीक है, और इसीलिए इन लोगों ने क्या किया था? जाति व्यवस्था को तोड़ने का काम किया है। आप देखेंगे कि जिनको अछूत समझा जा रहा है, वहाँ ये आपको वहाँ से आते हैं। विशोभा खेचर या खेचरनाथ है ना, ये इनके गुरु हैं, गुरु नामदेव के। ठीक है, और ये कहा जाता है कि नामदेव जो हैं, और आपने पिछली क्लास अगर याद हो तो वहाँ पे हमने ज्ञानदेव की बात करी थी, वारकरी संप्रदाय की, जो वारकरी संप्रदाय है उसमें ज्ञानेश्वर की बात की है, जिन्हें आप ज्ञानदेव कहते हैं। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, ये दोनों कोई भी नाम मिलेगा। तो ये कहा जाता है कि नामदेव पहले, इनसे मिलने से पहले, ज्ञानदेव से मिलने से पहले सगुण रूप में ईश्वर की भक्ति करते थे, सगुण रूप में मानते थे। लेकिन जब इनसे मिले, इनसे प्रभावित हुए, इनके उपासक हुए, तो बाद में उनको पता चला कि सगुण का रूप तो, क्योंकि कबीर भी कहते हैं ना कि राम नाम का दशरथ पुत्र तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरण है ना, कि जो दशरथ सुत है, यानी जो दशरथ के पुत्र हैं राम, दशरथ सुत तो ही लोक बखाना, राम नाम का मरण है आना, कि वो जो राम हैं, कौन से? दशरथ के पुत्र जो हैं, दशरथ के पुत्र का जो राम है, इनका तो मृत्यु निश्चित है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिस सगुण रूप की आस्था रख रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, निर्गुण उपासना की तरफ आपको जाना होगा। और ये कहाँ से ज्ञान मिला उनको? ज्ञानदेव से मिला, ज्ञानेश्वर से मिला। किसको? नामदेव को। और नामदेव आरंभ में सगुण उपासक थे, बाद में निर्गुण हो जाते हैं। तो इसीलिए ये आपको उत्तरी भारत में या दक्षिणी भारत में जो आप कहेंगे
महाराष्ट्र वाली परंपरा में आने से ये आपको उत्तरी भारत में कबीर से पहले के भी संत आपको नामदेव ही दिखाई देंगे। ठीक है, दक्षिण से ही लेके ज्ञानदेव से ही लेके ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई रचना आपको इनकी नहीं मिलेगी। फिर इनकी कहाँ मिलेंगी पंक्तियाँ? गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब में ही इनके लगभग 61 पद, 61 पद आपको गुरु ग्रंथ साहिब में दिखेंगे। ठीक है, नामदेव महाराष्ट्र के हैं, तो आपको इनके बारे में ये याद रखना, पूछ ले जाता है कभी कभी, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा आपको दिखेगी नामदेव की? महाराष्ट्री, यानी आप कह सकते हैं मराठी भाषा में भी आपको रचनाएं दिखाई देंगे, यानी हिंदी और मराठी दोनों में आपको ये रचनाएं दिखाई देंगी नामदेव की। ठीक है, इतने ही हम संत कवियों को पढ़ेंगे। नाम तो और भी हो सकते हैं, पर ये मुझे लगता है ये भी बहुत ज़्यादा इनफ है। आप एक बार इन पे थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दिएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही, कल हम सूफी काव्यधारा शुरू करेंगे।